हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो यहाँ मैं पूजा करने जा रही हूँ जीत पुत्री का व्रत का, जो मैं व्रत रखी हूँ। तो यहाँ सारी तैयारी मैं कर ली हूँ, तो पूजा करने अब जा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए मैं कैसे कैसे पूजा करती हूँ। तो यहाँ मैं छत पर गई हूँ सूरज भगवान को जल देने के लिए। तो मैं सूरज भगवान को जल दूंगी, रोड़ी लगाऊंगी, फूल चढ़ाऊंगी। उसके बाद जो दिया है, अगरबत्ती, धूप है, वही दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए मैं सारा पूजा कर रही हूँ सूरज भगवान को। तो जीत पुत्री का व्रत सूरज भगवान का ही व्रत होता है। तो मैं इसी विधि विधान से सूरज भगवान का पूजा करती हूँ। वैसे छठ व्रत मैं करती हूँ, लेकिन जीत पुत्री का व्रत के दिन भी सूरज भगवान की पूजा करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं उनको जल मतलब कि चढ़ा दी, उसके बाद रोड़ी लगा दी, फूल वगैरह चढ़ा दी। उसके बाद चढ़ाने के बाद यहाँ दिया दिखा रही हूँ। तो इस तरह मैं सूरज भगवान की पूजा करती हूँ। नहाए खाए से लेकर और पारण तक करती हूँ। नहाए खाए जिस दिन रहता है जीत पुत्रिका में, उस दिन मैं मॉर्निंग में सूरज भगवान का पूजा करती हूँ, जल देती हूँ। उसके बाद जीत पुत्रिका व्रत के दिन मैं देती हूँ। उसके बाद दूसरे दिन पारण के दिन मैं सूरज भगवान को जल देती हूँ। तो मैं इसी तरह पूजा करती हूँ जीत पुत्रिका व्रत का। छत पर से सूरज भगवान का पूजा करके मैं नीचे आ गई हूँ पूजा रूम में। अब कथा पढ़ने की तैयारी यहाँ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं दिया दिखाऊंगी भगवान को, और एक दिया मैं रख दूंगी। जब तक कथा होगी तब तक दिया जलेगा। तो मैं वही दिया और धूप अगरबत्ती जला रही हूँ दिखाने के लिए। हर साल गुनगुन कथा पढ़ के सुनाती है, तो यहाँ गुनगुन कथा पढ़ने जा रही है। वह तत्काल उसी स्त्री के पास किताब में जितना कथा था गुनगुन पढ़ के सुना दी। तो मेरी मम्मी अब अपना कथा कह रही है।
तो यहाँ पूजा पाठ ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले मैं सोने का जिउतिया है जो बच्चों को पहनाती हूँ, तो गुनगुन को पहना रही हूँ, क्योंकि अदिति भी रहती थी तो अदिति और गुनगुन दोनों को पहनाती थी। उसके बाद बच्चों के लिए मैं धागे का लाती हूँ, तो धागे का भी पहनाती हूँ और सोने वाला अपने पहन लेती हूँ। तो इस तरह मैं जिउतिया का व्रत करती हूँ। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी मॉर्निंग का 6:45 या 7 बज रहा है। तो मैं पूजा वूजा कर ली हूँ। पूजा करने के बाद मैं अब किचन में आ गई हूँ पारण के लिए कुछ बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं पकौड़ी बनाऊँगी, चाय बनाऊँगी। उसके बाद पकौड़ी चाय खाने के बाद फिर खाना बनाऊँगी। जो खाना बनता है, पकौड़ी वगैरह बनता है, आज तोरा बनता है, कढ़ी बनता है, तो वही बनाएंगे। तो चलिए मैं अपने लिए थोड़ा सा चाय बना लूँ, पकौड़ी बना लूँ। और आज मेरा जित पुत्रिका का व्रत जो है संपन्न हुआ और अच्छे से कल हो गया। मेरा बहुत बढ़िया से पूजा हो गया। आगे हम लोग पारण करेंगे थोड़ी देर में और सब ठीक है। और चलिए बाद में मिलते हैं आप लोग से। तो पकौड़ी बनके तैयार हो गया है। थोड़ा थोड़ा ही बनाया है क्योंकि मॉर्निंग में इतना सुबह खाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, खा नहीं पाता आदमी। तो बस पारण का जो भेद है उसको मिटाना है। तो वही हम लोग जा रहे हैं पारण करने। पकौड़ी और चाय से प्रसाद है। देखिए दिखा रहे हैं आप। ये देखिए, ये प्रसाद है, ये दही ठेकुआ, ये पकौड़ी है, ये चटनी, ये चाय है। मम्मी चाय नहीं पीती है तो उसके लिए चाय नहीं बनाया है। तो यही सब है हम लोग का पारण का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पारण करने। कि मैं कढ़ी बना रही हूँ और ये मैं बेसन के बड़ी बनाकर बना रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा चने की दाल की बड़ी बनाती हूँ और आज मैं बनाई हूँ बेसन का बड़ी। तो कढ़ी कहा जाता है कि जैसे कहा जाता है कि कढ़ी शुभ होता है, इसीलिए मैं हर त्यौहार को बना लेती हूँ लगभग। तो देखिए कढ़ी कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। मैं कढ़ी हमेशा बनाती हूँ, बनाते हुए दिखाती भी हूँ। अब खाना बनाती हूँ, जो खाना मैं वही दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या बनाई हूँ त्यौहार के पारण के दिन। आज जिउतिया का पारण है, वही मैं बनाई कढ़ी, चावल, सब्जी और थोड़ा सा पकौड़ी बनाएंगे। तो कढ़ी बन रहा है आज। गुनगुन के डिमांड पे कढ़ी बन रही है। न तो चने की दाल की बड़ी बनाकर मैं बनाती हूँ, लेकिन आज डायरेक्ट मैं बड़ी मतलब बेसन के बड़ी बनाकर बना रही हूँ। देखिए आज का मेरा वीडियो यहीं एंड होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और ये कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। चलिए बाय।